पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो, लगातार मैदान में उतर चुकी है। लगातार अपने समीकरणों को साधना शुरू कर चुकी है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव का एक सबसे शानदार, एक सबसे अनोखा ओपिनियन पोल सर्वे आया है। इसमें आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में वापसी करने वाली है, या फिर ममता बनर्जी की सरकार आने वाली है। हमारे पीछे आप देख सकते हो, यहां पर पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों में ममता बनर्जी ने जबरदस्त पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया था और सत्ता यहां पर काबिज किया था। लेकिन आज जानेंगे कि इस ओपिनियन पोल में कि किसकी बनेगी सरकार, एक अंदाजा, एक आंकड़ा लग जाएगा कि किसकी तरफ जनता का है रुझान। अब यहां पर आप देख सकते हो तीन बड़े चेहरे, ममता बनर्जी, मोदी और राहुल गांधी और अन्य में और लोग हैं। लेकिन आज जानेंगे, शुरुआत करेंगे। पहले आप देख सकते हो कुंच विहार, 9 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में और यह पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा जिला है जहां पर इस जिले में 5 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की यहां पर संभावना है। अब यहां पर आगे देखिए आप, भाजपा के खाते में 3 सीटें जाने की संभावनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और यहां पर अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, पुरुलिया 9 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी 5 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की यहां पर पुरुलिया की जाने की संभावनाएं हैं। अब यहां पर आगे देखिए, पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं और यह भी बड़ा जिला है पश्चिम बंगाल का और इसमें 9 विधानसभा की सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। तो अगर आप पश्चिमी मेदिनीपुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पश्चिमी वर्धमान की तरफ, 9 सीटें हैं, यह भी छोटा जिला है, 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है तो 4 सीटें भाजपा के खाते में और कांग्रेस और अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है साथियों। अब आगे देखिए पूर्व वर्धमान, यह भी बड़ा जिला है, 16 विधानसभा की सीटें आती हैं और 10 के 10 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य का कोई खाता पूर्व वर्धमान में नहीं खुल रहा है। अब यहां पर देखिए, जिले का नाम है पूर्व मेदिनीपुर, 16 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें 8 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, जो 6 सीटें यहां पर भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में 12 विधानसभा की सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है साथियों। अब आगे देखिए मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एक बड़ा जिला है जिसमें यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी को 15 विधानसभा की सीटें मुर्शिदाबाद में मिलती नजर आ रही है, जबकि भाजपा का मुर्शिदाबाद में खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप मुर्शिदाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं कोलकाता, जो कि कोलकाता राजधानी भी है और एक बड़ा जिला भी है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहां पर 11 सीटें आती हैं, 9 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, जबकि 2 सीटें भाजपा और कांग्रेस का खाता और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप कोलकाता से होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं मालदा की तरफ, मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं और 3 सीटें भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य के यहां पर शून्य में कोई का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहां देखिए कलिम्पोंग में 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिले का नाम है कलिम्पोंग, 1 के 1 यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब आगे देखिए झारग्राम, यहां पर 4 सीटें हैं और 4 के 4 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की यहां पर संभावनाएं हैं। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप निष्पक्ष बताइए कि आपका क्या राय है साथियों।
अब चलते हैं हुगली की तरफ। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा जिला है, जिसमें 10 विधानसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में, यहां पर देख सकते हो हुगली में 10 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीटें यहां पर भाजपा, एक कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा। अब हुगली के होंगे तो आप अपना निष्पक्ष राय जरूर दीजिएगा। यह ओपिनियन पोल है, यहां पर अनुमान लगाया गया साथियों कि किसकी सरकार बनने वाली है, किन लोगों पर जो सर्वे किया गया, ये उन्हीं का रिपोर्ट है। अब देख सकते हैं हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से 10 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में, 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। आप देख सकते हो जलपाईगुड़ी 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, 2 सीटें भाजपा और कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब दार्जिलिंग देख लीजिए, दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें 4 सीटें टीएमसी के खाते में, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का 1 और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब उत्तर दिनाजपुर 9 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाने की संभावनाएं हैं, भाजपा के खाते में 2 और अन्य के खाते में 2, यहां पर कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा साथियों। अब आगे देखिए दक्षिणी दिनाजपुर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटें टीएमसी के खाते में, 2 सीटें भाजपा के खाते में, 1 यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, बाकी अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा साथियों। अब यहां पर देख सकते हो बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें टीएमसी के खाते में, 4 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। उत्तर 24 परगना यहां पर जिले का नाम है और सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, 33 सीटें इसमें आती हैं, 21 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि भाजपा के खाते में 9 और कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब यहां पर देख सकते हो दक्षिण 24 परगना, यह भी बड़ा जिला है, 31 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि यहां पर 20 सीटें टीएमसी के खाते में, 5 सीटें भाजपा के खाते में, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। अगर आप उत्तर परगना और दक्षिण परगना 24 परगना के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब यहां पर देख सकते हो बांकुड़ा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है, 4 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है, कांग्रेस और अन्य का। अब यहां पर आप देख सकते हो अलीपुरद्वार 5 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में, 1 सीट भाजपा खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि 294 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किसके मिलने की संभावना है और कौन दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है। दरअसल यहां पर जो ओपिनियन पोल किया गया है वो लगातार लोगों से सवाल पूछा गया है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है, कौन रिटर्न कर रहा है, कौन वापसी कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं साथियों। आप यहां पर देख सकते हो 294 सीटों में से 185 सीट यहां पर टीएमसी को मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा को 73 सीट मिलने की संभावना है और यहां पर कांग्रेस के खाते में 28 विधानसभा सीट जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यह ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा, क्योंकि यह अभी हकीकत नहीं है, ये लोगों के अनुमान पर यहां पर सीटों में कन्वर्ट की गई हुई बात है। आप इसको लेकर कैसा देखते हैं, अपना राय दीजिए और बताइए आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद साथियों।